क्या है कि जब एक गामा फोटान, मैं सिखाऊंगा, गामा फोटान के पास ऊर्जा होती है। ध्यान सुनिएगा, फोटान मतलब लाइट, मतलब फोटान के पास एक ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होता है E बराबर एच न्यू। घबराइएगा नहीं, थोड़ी सी नई चीज़ है ये। कहाँ तब सीखेंगे हम लोग सर E बराबर एच न्यू? मैं सिखाऊंगा किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो घबराने की बात नहीं है, बस नया नया नाम है, सुनते जाइए कहानी की तरह। एक राजा था, हम बचपन में हम लोग की दादी नानी मम्मी जो भी हो कहानी सुनाती थी ना, कहते थे एक राजा था, एक रानी थी, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते थे, दिन मारपीट कर लिए, अलग अलग हो गए। तो एक राजा था तो कौन था? तो हमको क्या मालूम। उसी तरह से एक गामा फोटान है तो कौन था? अरे है तो है, बस जानिए, अभी आप इसके बारे में जानिए कि एक गामा फोटान है, उसके पास ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है? E बराबर एच न्यू। बस इतना जानिए, अब ज़्यादा मत कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं बाबू, बस आपको इतना जानना है कि युग्म उत्पादन में गामा फोटान होता है, बस इतना जानना है, ठीक है। अब देखिए, गामा फोटान है और हुआ क्या कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। तो उस फोटान को, गामा फोटान है तो गामा के पास क्या होती है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को नाभिक ने अवशोषित कर लिया। नाभिक ने क्या किया? अवशोषित कर लिया। तो आप पूछोगे सर नाभिक ने अवशोषित कर लिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है, गामा फोटान की ऊर्जा को नाभिक अपने पास ले लिया। अब तुम ही बताओ, तुमको ऊर्जा मिलेगी तो तुम क्या करोगे? ऊर्जा समझते हो? सबसे आसान ऊर्जा। अब बाबू अगर ऑफलाइन क्लास चलता तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता आपको, और आप कहते हैं हाँ सर ऊर्जा मिली, आप मेरे सामने आए, एक थप्पड़ खींचकर मार दिए, तो मेरी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? आप में। और आप जब ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा? टूट फुट हो जाएगा ना, कहीं दांत टूट गया, नाक टेढ़ा हो गया, फिर आँखों से लोर बाहर आने लगेंगे। तो ध्यान से, तो हमने ऊर्जा क्या किया? ले लिया। ध्यान से, गामा फोटान की ऊर्जा कौन ले लिया? नाभिक। और नाभिक जब गामा फोटान की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, समझे? मैं बोल रहा हूँ कि गामा फोटान की ऊर्जा को किसने अवशोषित कर लिया? नाभिक ने। तो अवशोषित करने का क्या मतलब हुआ कि गामा फोटान की ऊर्जा को कौन ले लिया? नाभिक। तो देखो, तो गामा पर आवेश कितना था? 0। अब नाभिक ने गामा की ऊर्जा को क्या किया? ले लिया। तो इसके बाद हुआ क्या? यह गामा कन्वर्ट हो गया 2 एलिमेंट में, 2 तत्व में। एक का नाम है पॉजिट्रॉन, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। यह गामा फोटान कितने पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में टूट गया। एक का नाम है पॉजिट्रॉन, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो E पर पॉजिटिव चार्ज है, E प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, E माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यह गामा कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में टूट गया। किसमें किसमें? E प्लस और E माइनस। तो टूटने से पहले, ध्यान से बाबू बताना, टूटने से पहले कुल आवेश शून्य, टूटने के बाद तो इस पर प्लस है, +1 समझने के लिए, और इस पर क्या है? -1। टोटल कितना हो गया बाबू? 0। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे हीरो। अर्थात टूटने से पहले आवेश 0, टूटने के बाद आवेश 0। बताओ आवेश नियत है कि बदल गया? आवेश नियत तो किसका सिद्धांत हो गया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो बाबू आवेश, अगर आपको सुन लीजिए, अगर 1 नंबर में आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, तो अगर बस इतना लिख दिए, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अतः विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। तो आपको जो 70 में जो 65 नंबर पाने की जो कल्पना कर रहे हो ना, वो नहीं मिलेगा। तब कैसे मिलेगा सर? तो हम बताएंगे ना।
तो बताइए, बता रहे हैं ना सर। उसके बाद एक उदाहरण दीजिए प्यारा सा, जैसे युग्म उत्पादन, ठीक। उसके बाद इतना गामा फोटान गिव्स ई प्लस ई माइनस, मिल गया आपको पूरा नंबर। वो एक में एक तब मिलता है, एक एक नंबर को जुटाना पड़ता है हीरो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मुंह उठाए लिख दिए नंबर पाके आ गया, ऐसे नंबर नहीं मिलता है। क्लियर ना? तो आवेश का संरक्षण अगर आता है एक नंबर में तो क्या क्या लिखेंगे? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः वो लाइन छोड़कर, अतः विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। उदाहरण युग्म उत्पादन, क्या उदाहरण क्या बाबू? युग्म उत्पादन। तो उसमें क्या लिखोगे? युग्म उत्पादन में क्या बोलोगे? युग्म उत्पादन की क्रिया में, क्या मेरे हीरो? युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान, सुनिए बातों को सुनिए, समझिए। देखो एक किताब में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है अच्छे से। आप हर चीज़ एकदम तोड़ तोड़ सीखिए, एक एक शब्द का मतलब सीखिए। ऐसा नहीं लिखा है किताब में एक गामा फोटान नाभिक द्वारा अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं। अवशोषित का मतलब क्या हुआ? कौन अवशोषित किया? नाभिक। एक युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान नाभिक द्वारा क्या हो गया? अवशोषित होने पर। तो अवशोषित का मतलब क्या समझना? गामा फोटान की ऊर्जा को किसने ले लिया? नाभिक ने ले लिया। क्लियर? डालिए हेडिंग युग्म उत्पादन। अब लिखिए डैश देकर, युग्म उत्पादन की क्रिया में युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है। इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आई कितने लोग पैदा हुए? 2 लोग। और 2 लोग को क्या कहा जाता है? कपल। कपल का हिंदी होता है युग्म। इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है, तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। क्लियर? चलिए अब एक बार फिर पढ़िए और मेरे साथ सीख लीजिए एकदम अच्छे से। युग्म, सुन लीजिए, ये नाभिक की संरचना जब पढ़ाया जाएगा ना तो वहाँ फिर से आएगा युग्म उत्पादन और युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं। तो आप ये मत कहेगा सर नाभिक की संरचना में कहाँ पढ़ाए, मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे, तो कहाँ पढ़ाए? अरे अभी पढ़ा दिए ना। क्लियर? तो चलिए युग्म उत्पादन पढ़ लीजिए मेरे साथ। क्या लाइन लिखे हैं? युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। क्लियर? अब इसका मतलब समझिए। मैंने क्या डलवाया हेडिंग? युग्म उत्पादन। और सुनिए इसका नाम युग्म उत्पादन क्यों पड़ा? अब ये सुनिए युग्म उत्पादन क्यों पड़ा। तो पहले कौन फोटान था? गामा फोटान। क्लियर? समझिए अब गामा फोटान किसके द्वारा अवशोषित हो गया? नाभिक के द्वारा अवशोषित हो गया। ध्यान सुनिएगा, ठीक। एक कौन फोटान है? गामा फोटान। गामा फोटान को किसने अवशोषित कर लिया?
नाभिक ने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गामा फोटान की जितनी ऊर्जा थी वह सब ऊर्जा कौन ले लिया? नाभिक। तो जब बाबू गामा की कुल ऊर्जा नाभिक ने ले लिया तो गामा का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त। मेरी ऊर्जा खत्म, हमारा राम राम सत्य है। तो उसी तरह से बाबू गामा फोटान की ऊर्जा कौन ले लिया? नाभिक। तो गामा का क्या हो जाएगा? विनाश। गामा खत्म हो गया। क्लियर? और जब गामा खत्म हो गया तो उसके बाद दो नए लोगों का जन्म हुआ। कितने लोगों का? दो नए लोगों का जन्म हुआ। उत्पादन का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब उत्पादन का मतलब होता है जन्म हुआ। कितने लोगों का? तो इसका नाम है युग्म, मतलब दो लोगों का जन्म हुआ। जब गामा का विनाश हुआ तो दो लोगों का जन्म हुआ। दो लोगों को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्म। जन्म हुआ मतलब उत्पादन। तो गामा फोटान के विनाश होने से कितने लोग का जन्म हुआ? दो लोगों का। एक का नाम है क्या? पॉजिट्रॉन, E प्लस और प्लस E माइनस। तो बाबू प्लस वाले को बोलते हैं पॉजिट्रॉन और माइनस वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो गामा का हो गया विनाश, इनके विनाश होने से दो लोग का क्या हुआ है? जन्म। कितने लोगों का? तो दो लोगों के जन्म होने से इसका नाम क्या पड़ा? युग्म। और जन्म को क्या बोलते हैं? उत्पादन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? युग्म उत्पादन। क्लियर? तो युग्म उत्पादन में आपने क्या लिखा मुझे फिर से बताइए तो मेरे हीरो। युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। लिख लिए? अब उसके नीचे यह दिखा दो। क्या दिखा दे सर? यह समीकरण दिखा दो और आपका 1 नंबर आवेश संरक्षण में कंप्लीट हो जाएगा। दिखा दो मेरे हीरो। यहाँ कौन फोटान? गामा फोटान गिव्स E प्लस और प्लस E माइनस। लिख लीजिए उसके नीचे रिएक्शन। ठीक है ना मेरे हीरो? अब एक इसका नाम लिख दो। एक कौन है? तो बोलोगे यह गामा फोटान है। एक कौन है? बोलोगे यह गामा फोटान है। E प्लस है तो क्या बोलोगे? पॉजिट्रॉन है। E प्लस को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। E माइनस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नीचे सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। क्लियर? मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए आपका। तो युग्म उत्पादन, ठीक, लिखे क्या है तो अच्छे सीखिए, याद कर लीजिए हमसे। युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटान के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है। इसका मतलब किसका? गामा फोटान का विनाश हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। क्लियर? तो मैंने किसमें लिखवाया है? आवेश। अब दो सवाल के पूछता है, यूपी बोर्ड में पूछ दे घुमाकर, आवेश संरक्षण सिद्धांत के उदाहरण लिखिए। ये आ गया। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का उदाहरण क्या हो गया? पहला युग्म उत्पादन। कैसे? मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है जितना आवेश पहले होगा उतना आवेश बाद में होगा। मैंने क्या सीखा? गामा फोटान पर कोई आवेश नहीं होता। गामा फोटान पे कुल आवेश कितना है? 0। अब दो लोग पैदा हो गए, E प्लस और E माइनस। तो इस पर कितना है? +1। इस पर कितना है? -1। प्लस मतलब क्या समझते हो? बताया था ना कि अगर एक
पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस ई, एक नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ई, अर्थात इस पर आवेश हो गया प्लस ई, इस पर आवेश हो गया माइनस ई, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। तो बाबू टूटने से पहले भी 0, टूटने के बाद भी 0, अर्थात विलगित निकाय का आवेश क्या है? नियत है। इसलिए यह किसका उदाहरण हो गया? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण हो गया। क्लियर? अब चलिए इतना लिख देना बाबू, इतना लिख देना अच्छे से। अब सुनो, इसको बोला गया, सुनिए, यहाँ 2 लोग पैदा हो रहे हैं ना, 2 लोग पैदा हो रहे हैं तो नाम क्या पड़ रहा है? युग्म उत्पादन। और जब 2 लोग मर जाएंगे तो क्या बोलोगे? युग्म विनाश। जब 2 लोग पैदा हुए तो नाम क्या दिए? युग्म उत्पादन। और 2 लोग मर गए तो क्या नाम दोगे? युग्म विनाश। इसमें दूसरा डाल लो बाबू, दूसरा उदाहरण, युग्म विनाश। युग्म विनाश। एकदम अच्छे से सीखो, ये नहीं कि कुछ सर रटना नहीं है, समझ कर रटना है। क्लियर? आइए, युग्म विनाश क्या होता है वो भी सिखा दें। अब इसी को उल्टा कर दें। क्या कर दे? ये बाबू आपका युग्म उत्पादन है, ये आपका युग्म उत्पादन है, ठीक मेरा हीरो। अब दूसरा सिखाने जा रहे हैं, युग्म विनाश। ये क्या होता है? तो जस्ट क्या कर दो? उल्टा। कौन कौन पैदा हुआ था? E प्लस E माइनस, और जो पैदा होगा वो मरेगा। हम जिंदा रहेंगे क्या? कुछ मन ही मन बना रहे, जल्दी चले जाइए आप। तो कोई नहीं बात बाबू, जो आया है वो जाएगा। तो कौन आया है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या? जब ये दोनों लोग आए हैं, अब उसे उल्टा कर दो, E प्लस E माइनस, बस उल्टा कर देना है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं। ये मेरे हीरो, मैंने क्या बोला? जस्ट इसी का क्या कर दीजिए अब? उल्टा। जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं, तो ये एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। क्लियर? अब जब ये मरेंगे तो कौन उत्पन्न हो रहा है? गामा फोटॉन। एक नहीं, इनके मरने से 2 गामा फोटॉन उत्पन्न हुए। देखिए, इनका जन्म हुआ। अब कोई कहेगा इनका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, तो उसको क्या बोला गया? युग्म उत्पादन। यहाँ इन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? मर गए, तो क्या बोला गया? युग्म विनाश। क्लियर? कब बोलते हैं युग्म उत्पादन? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जन्म होता है। कब बोलते हैं युग्म का विनाश हो गया? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मर जाएंगे। क्लियर? तो कहोगे जब युग्म विनाश की क्रिया में, क्या मेरे हीरो? युग्म विनाश की क्रिया में जब एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, तथा कितना फोटॉन उत्पन्न होता है? तथा 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? युग्म विनाश। तो लिख लीजिए मेरे हीरो, युग्म विनाश। मेरे कुछ बंदे कह रहे होंगे कि युग्म उत्पादन को अंग्रेजी में बताया ही नहीं, युग्म विनाश को अंग्रेजी में बताया ही नहीं। तो तुम लोग तेज हो, बताओ युग्म को अंग्रेजी में क्या कहते हो? पेयर। क्या कहते हैं? पेयर। सुनो, कपल और पेयर में अंतर है, अभी भी सुन लो। कुछ कह रहे हैं कपल और पेयर में अंतर होता है। जब ह्यूमन मतलब जब इंसान 2 लोग एक साथ होते हैं उन्हें क्या कहता है? कपल। जब 2 निर्जीव लोग साथ में रहते हैं तो क्या बोला जाता है? पेयर।
आप नहीं कह सकते कि मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड का पेयर अच्छा है, ठीक है। आप सुनिए मेरे हीरो। तो युग्म उत्पादन को अंग्रेजी में कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। तो युग्म उत्पादन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। अब युग्म विनाश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कुछ थोड़ा सा टफ अंग्रेजी है। युग्म एनिहिलेशन। मैं स्पेलिंग बोलूंगा ना, तो तुम लोग लिख लोगे तो सही लिख लोगे, मुझे पता है ना, इसलिए मैं स्पेलिंग बोलूंगा। आप लोगों को भरोसा है कि आप लोग स्पेलिंग सही लिखेंगे, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। युग्म विनाश को अंग्रेजी में लिखते हैं पेयर, PAIR। एनिहिलेशन, ANNIHILATION। पेयर एनिहिलेशन। क्लियर मेरे हीरो? तो इसका अब देखो, रटना नहीं। कोई पूछेगा इसका नाम युग्म उत्पादन क्यों पड़ा? कहना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पैदा हुए। इसका नाम युग्म विनाश क्यों पड़ा? क्योंकि प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मर गए, इसलिए इसका नाम युग्म विनाश पड़ा। इसका नाम युग्म उत्पादन क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा हुए। क्लियर? कोई पूछेगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मरने से कितने गामा फोटॉन पैदा होते हैं? 1 2 3 4 2। मजा आया? मजा आ रहा समझने में ना? चलिए लिखिए दूसरा पॉइंट। क्या डाले हेडिंग? युग्म विनाश डैश लिखिए। युग्म विनाश की क्रिया में जब एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो युग्म विनाश की क्रिया में जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। तो वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। तथा 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। तथा 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है।